कभी भी अगर एक्सट्रीमिज़म के ऊपर कोई किताब लिखी जाएगी ना तो उसका फर्स्ट चैप्टर पाकिस्तान होगा और मेरा ख्याल लास्ट चैप्टर भी पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे एक्सट्रीमिज़म बनता भी नहीं है। उस पे एक्सट्रीमिस्ट जो हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि जी हम देखें हम मज़हब की कितनी परवाह करते हैं फलां फलां, तो वो उस चीज़ में अगले को सफ़र करवा रहे होते हैं और उस चीज़ पे सफ़र करवा रहे होते हैं, उस गलती पे सफ़र करवा रहे होते हैं जो उसने की भी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब तुम्हारे अंदर पेट में मरोड़ उठ रहे होंगे कि ये बात किस बारे में कर रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ ये जो रजब भट्ट का सीन चल रहा है। उसने जो 295A और 295C कहा कि वो उसके ऊपर लगी हुई है, पहली चीज़ उसके ऊपर 295A लगी हुई है जो कि उसने ब्लास्फेमी की थी ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। उनको उसने मसीही के बजाय ईसाई बोल दिया था। अब करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मैं हो भी सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे कॉन्टेक्स्ट पता चला है यही पता चला है कि ईसाई नहीं बोल सकते, मसीही बोल सकते हो, या फिर इसका उलट कि आप मसीही नहीं बोल सकते ईसाई बोल सकते हो, ये कुछ था। सही है, यही कोई बात। तो उसने वो कर दिया था, उसकी वजह से उस पर लगा 295A, लेकिन उस पर 295C नहीं लगा हुआ। अब कुछ लोगों ने देखा कि वो कह रहा है कि मेरे ऊपर 295C लगा हुआ है जो कि उसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिंदगी का, उसका सबसे बड़ा कह लो, उसने बकवास कर दी थी को, जो कि सोचना चाहिए बोलने से पहले। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि ये बंदा ये प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े ऑडियंस के साथ बैठा हुआ, इस इतनी बड़ी ऑडियंस डिजर्व नहीं करता, क्योंकि इसको अकल तमीज़ नहीं है। ये जाहिल जट गवार बंदा है। अच्छा, जट से मेरा मतलब वो जट ज़ात नहीं थी, कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई थी। जट से मेरा मतलब था जट, JYAT, जाहिल जट जो बोलते हैं वो वाला जट। तो ये जाहिल बंदा है, इसको तमीज़ नहीं है किसी चीज़ की, इसको ये भी नहीं पता कि कैमरे के सामने कैसे आना है, क्या बोलना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या प्राइवेट रखना है, क्या नहीं रखना। ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, इसको ना अपनी प्राइवेसी की परवाह है, ना इसको ये परवाह है कि क्या दिखाना है। बिल्कुल गवार बनता है, ठीक है। तो इसने अपने गवार पने में वो बात कर दी। अब इसने माफ़ी मांगी, तो उस पर भी मेरा एक और एतराज़ ये था कि यार ये गलतियाँ करता रहता है और माफ़ी मांगता रहता है, तो उससे मेरा मतलब ये है कि देखो इस बंदे को एजुकेशन की ज़रूरत है। अब एजुकेशन वो नहीं मॉन्टेसरी में जाके पढ़ाई करे, एजुकेशन से मेरा मतलब कि इस बंदे को तमीज़ होनी चाहिए कि इंटरनेट पे आके किस किस्म की बातें करनी है, किस किस्म की नहीं करनी, क्योंकि हर किस्म की ऑडियंस आपको देख रही है। उसका कोई भी मतलब निकाल के फिर आपके ऊपर वो बात पलट के बैकलैश मार सकती है, जैसे अभी मार गई है, ठीक है। अब लोगों ने 295C निकाल दिया कि जी ये 295C का मजाक उड़ा रहा है, हालांकि वो मजाक नहीं उड़ा रहा, वो उस चीज़ को प्राउडली ले रहा है कि जी मेरे ऊपर मुकदमा लगा हुआ है। वो नहीं होता बदमाश टाइप का एक जो बंदे के अंदर ऑरा आ जाता है कि जी मैं बदमाश हूँ, उस बदमाशी के एटीट्यूड के अंदर उसने कह दिया कि मेरे ऊपर तो दो दो दफ़ाएं लगी हुई हैं, तो मैं और मेरे उस्ताद पे भी लगी थी। मतलब रिलेटेबिलिटी ढूंढ रहा है अपने और अपने उस्ताद के बीच में, और वो यही है 295। अब उसका गाना था 295। अब उसने जो परफ्यूम का नाम रखा है, अगर आप जाके देखो उसके परफ्यूम को, जो कि मैंने भी देखा है, उसमें 295A या C नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ 295 लिखा हुआ है परफ्यूम में। तो मतलब वो ना A को कर रहा है ना वो C को कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 295 नंबर जो है उसको कर रहा है। और 295 नंबर अगर यूज़ करना ब्लास्फेमी में आता है, तो फिर आपके जो सिम के नंबर हैं उसमें अगर 295 आ रहा है, तो आप वो जो सिम की कंपनी है वो भी बंद करा दो। फिर आपके अगर NIC में 295 आता है, तो फिर आप अपने NIC भी बंद करवाओ। आप जो है फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे भी केस कर सकते हो इस चीज़ पे, और उन पे भी ब्लास्फेमी लगा सकते हो, उनको भी गुस्ताख कह सकते हो। फिर उसके अलावा अगर आपके बैंक अकाउंट में 295 रुपये पड़े हुए हैं, तो आपका बैंक अकाउंट भी सीज होना चाहिए और आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मतलब वो बात कर दी है इन्होंने, मैंने इनकी ज़बान में बात कर दी जो ये कर रहे हैं, क्योंकि उसने गधापन तो किया, लेकिन अब एक्सट्रीमिज़म इस लेवल का आ रहा है कि अब उस पर मुझे हो रहा है। देखो ये बात मैंने पिछली दफ़ा भी की थी कि व्लॉगर्स जो है ना, व्लॉगर्स कैटेगरी जो अब बनी हुई है वो है मोस्ट हेटेड कैटेगरी ऑफ पाकिस्तान, व्लॉगर्स, क्योंकि उनके ऊपर छाप लगी हुई है कि माँ बहनें दिखाते हैं, बगैरत है, दयूत हैं, ये है वो है, और उस चक्कर पे वो एक ईजी टारगेट बन चुके हैं। उनके ऊपर अब वो इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं जो कि उन्होंने किए भी नहीं होते कभी, और फिर लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे अगर आप कहोगे कि जी क्यों आप ऐसा कर रहे हो इनके लिए, तो वो कहेंगे अच्छा है हटाओ, व्लॉगर हैं, बगैरत हैं, ये वो है, बगैरत हैं, व्लॉगर हैं, वो उनके ऊपर टाइटल सूट करता है। लेकिन
अगर आप उनके ऊपर गुस्ताख का टाइटल लगा रहे हो तो ये गलत बात है। और गुस्ताख अगर आप डेफिनेशन जाके उसकी सही से पढ़ो, आप समझो कि गुस्ताख कहते हैं किसको है। गुस्ताख वो होता है जो गुस्ताखी करे और उस गुस्ताखी पे डटा रहे, समझाने के बावजूद उस चीज पे अड़ा रहे और गुस्ताखी करता रहे, उसको कहते हैं गुस्ताख। ऐसे नहीं कि किसी की जबान फिसल गई तो उसको आपने गुस्ताख करार दे दिया और उसका सर काट दिया, वरना फिर सबके सर काट दो, क्योंकि सबकी जबान से कभी ना कभी नाउजुबिल्ला ऐसे अल्फाज निकल जाते। इस्लाम मजहबी दरगुजर का है, आप समझाओ, अगर वो नहीं समझ रहा आप प्यार से समझाओ, नहीं समझ रहा अगर वो करे जा रहा है अपनी बात पे अड़ा हुआ है, फिर आप उस पर गुस्ताख का लेबल लगाओ। जैसे हमारे यहाँ एक है कम्युनिटी, उसको गुस्ताख कहा जाता है, उसको सही कहा जाता है क्योंकि वो उस चीज़ पे अड़े हुए हैं। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये पहले तो ये है कि ये लोग काम की चीज़ों में बाहर निकलते नहीं है। मुल्क के हालात, जब इस्लामाबाद में इतना जुल्म हो रहा था, इस्लामाबाद में शहरियों के साथ जुल्म हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कहाँ थी ये सारी कम्युनिटीज़? क्यों नहीं निकले थे ये लोग शहरियों के लिए? चलो उससे पीछे चले जाते हैं 2012 में, जब कराची मरने वाला हो गया था, जब कराची में बोरी बंद लाशें मिल रही थी, जब कराची में जो है आपको खून ऐसे बहा हुआ दिख रहा था जैसे गटर का पानी बह रहा होता है, उस वक्त कहाँ थे ये लोग जो अभी एक्सट्रीमिस्ट बन के आ जाते हैं कि जी हम बचाएंगे? आप लोग काम के टाइम तो निकलते नहीं हो और आप लोग ऐसे ही चीज़ों में निकल जाते हो कि जब किसी चीज़ में पब्लिसिटी मिलने वाली, जब कोई पब्लिसिटी मिलने वाली चीज़ हो तो आपको वहाँ पे फौरन इंसाफ याद आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने गलत बात नहीं की है, उसने गलत बात की है, लेकिन वो इतनी गलत बात नहीं थी कि उस पर आप मुकदमे बनाओ। उसने उस चीज़ की माफ़ी मांगी, उसको उस चीज़ का एहसास है, वो उस चीज़ पे मानता है कि वो गलत है और वो उस चीज़ पे डटा हुआ भी नहीं है, तो वो गुस्ताख कैसे हो गया है? मतलब ये बात कोई हजम होने वाली है नहीं। अब जी आप ऐसे लोगों को ना आप कुछ कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप इनको कुछ कहोगे ना, ये आपकी बात का मतलब मोड़ तड़ोड़ के कुछ ना कुछ बना देंगे और उसमें फिर आपको गलत बोल देंगे। तो इसलिए लोग खामोश रहते हैं, इनके सामने कोई कुछ बोलता भी नहीं है। वे लोग कहते हैं कि यार हम बोलेंगे, हमारी कोई बात पकड़ के ये लोग कहेंगे कि तू भी गुस्ताख है, तू उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब तू भी गुस्ताखी कर रहा है। इतना आसान है मतलब किसी को गुस्ताख बनाना है यहाँ पे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है किसी पे, इस पे ऐसे ही थोड़ी इतनी बड़ी सजा लिखी हुई है, इल्जाम है ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा जुर्म है जो आप ऐसे ही किसी पे बोल लगा रहे हो। अब वो उस पे तो अब मुझे तरस आ रहा है बेचारे पे कि उसको, कि वो इतना गंदा फंस गया एक चीज पे। देखो उसके इंटेंशंस जहां तक मैं समझता हूँ, और बच्चा बच्चा समझ रहा है इस इंटेंशन को, छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं इस चीज को। 295 जो उसने नाम रखा है वो इंस्पायर होके रखा है सिद्धू मूसेवाला के गाने से, 295, और रिलेटेबिलिटी उसने उसमें ये डाली है कि उसके ऊपर 295 ए लगा हुआ है और उसके उस्ताद पे भी 295 लगा हुआ था। अब उसने 295 सी मेंशन किया, ये उसकी जबान की फिसलन कह लो या उसकी गलती कह लो, ठीक है। तो इस चीज पे इतना आउटरीच नहीं है अच्छा, क्योंकि अगर इस किस्म का आउटरीच इस चीज में देखने को मिलेगा तो ये, और अगर आप इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो कल को ये आप पे भी आ सकती है, आपकी भी जबान से कुछ पलट के निकलेगा। पहली चीज तो जो इसको सपोर्ट कर रहा है यार ये सही हो रहा है, ये बात याद रखना कि कल को आप पे भी पलट के ये सिचुएशन आ सकती है कि आपकी जबान से भी कल को ऐसे गलत अल्फाज निकल गए तो लोग आपको भी पकड़ के इसी तरह फिर रगड़ेंगे। जो लोग इस चीज़ के सपोर्ट में है ना कि यार इसके साथ सही हो रहा है, व्लॉगर से हट के ज़रा एक दफ़ा सोचो कि वो एक इंसान है और आप उसको इस किस्म का मेंटल प्रेशर दे रहे हो कि आप उसको गुस्ताखी बता रहे हो, जो कि वो नहीं है, जो कि उसने नहीं की है। ना उसको आपके ऐसा कोई क्लिप मिलेगा जिसमें वो गुस्ताखी कर रहा है, ना ऐसा कोई क्लिप मिलेगा जिसमें वो एडमिट कर रहा है कि हाँ मैं हूँ और मैं रहूँगा, फिर कहलाएगा वो गुस्ताख। फिर आप उसके साथ जो करो कानूनन कानूनन, ना कि सड़क पे कर सड़क पे। तो इस चीज़ पे आउटरीच जो बन रहा है ना वो बहुत गलत बन रहा है, और मैं तो यही कहूँगा कि यार इस चीज़ पे भी कोई कंट्रोल होना चाहिए। अब पता नहीं ऐसे टाइम पे कानून क्या कर रहा होता है, मैं तो कहूँगा इस चीज़ पे भी रोकना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, काफ़ी मामलात में ये पहले हो चुका है, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे कंप्लेन की है। और जो लोग अभी निकले हुए कि इसको हम अंदर करवाएंगे, तो भाई आप लोग उस पॉइंट्स पे भी बोला करो जिस पॉइंट पे आपकी ज़रूरत होती है इस मुल्क को, क्या आप बोलो, ना कि सिर्फ आप, ना कि आप उस पॉइंट पे बोलो जिस पे पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। तो आप अगर उस पॉइंट पे भी बोलना शुरू कर दो ना तो भाई मेरी भी सपोर्ट फिर आप लोगों को है। इस तरह से ब्लास्फेमी, किसी पे ब्लास्फेमी को एक मतलब टूल की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया है, किसी को भी नीचा गिराने के लिए एक टूल बना लिया है कि भाई किसी भी बंदे से नफरत निकालनी है उसको उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस बना दो। मैं आप लोगों को एक वाकया बताता हूँ। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद का कत्ल कर दिया था और उसने बहाना क्या बताया था कि ये जी गुस्ताखी करता था। अब इस चीज़ का कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इसको बहाना बना के कत्ल कर दिया गया एक उस्ताद को। अब आप ये बताओ कल को किसी को भी किसी के लिए नफरत है और वो उसका कत्ल करके ये कह दे कि भाई ये तो गुस्ताख था, तो वो उठ के बताएगा कि मैं
गुस्ताख था कि नहीं था, या कोई आके उसकी गवाही देगा कि ये था कि नहीं था? क्या कर लोगे आप? आप फिर साबित करते फिरोगे? बंदा तो चला गया ना, अब आप करते रहो साबित कोर्ट में और मीडिया में कि जी ये गुस्ताख नहीं था, ये जो है एक वो जो है उसके खिलाफ साजिश रची गई है। बंदा तो हो गया ना ज़ाया। तो इस तरह से आप ये मेंटेलिटी प्रमोट कर रहे हो कि किसी के लिए भी हेट्रेड निकालनी हो या किसी को भी अगर ऐसे करके नीचे गिराना हो, इंतहा से आप नफरत करते हो और आप उसको मारना चाहते हो या आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, तो आप उस पर ये चीज़ थोप दो, लो जी हो गया आपका काम। इंटरनेट ने सरप्राइजिंगली इस चीज़ में काफ़ी सेंस दिखाई, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे बोला कि ये गलत हो रहा है, जो कि मैं कहता हूँ कि हाँ वाकई गलत हो रहा है। देखो, अब आपको अगर कोई चीज़ गलत दिखानी है ना सोसाइटी में, आप क्या करोगे? आप वही चीज़ व्लॉगर्स से करवा लो। मैं बताता हूँ कैसे। याद है कोर्स लॉन्च हुआ था, एक लड़के ने कोर्स लॉन्च किया था, मैंने उस पर बोला था, तो मुझसे कोई इत्तेफाक नहीं कर रहा था, सब कह रहे थे बकवास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फोर्स कर रहा है। ठीक है, नो हेट टू दैट गाय, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद कुछ व्लॉगर्स ने वही सेम चीज़ की, तो पूरा पाकिस्तान इस चीज़ पे खड़ा हो गया कि ये सिखाएंगे। तो मतलब जब व्लॉगर्स ने वो चीज़ की ना, तब लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये गलत है। मतलब अगर कोई चीज़ व्लॉगर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है। कैसे गलत हो जाती है? क्योंकि व्लॉगर्स के लिए ऑलरेडी लोग फ्रस्ट्रेशन लेके बैठे हुए हैं हमारे माशरे में। या तो फिर व्लॉगर्स को चाहिए, मैं उनको सेफ साइड के लिए एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग कुछ टाइम के लिए व्लॉगिंग ख़त्म कर दो, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी आराम से बन जाती है, आप लोग किसी भी चीज़ में बहुत आराम से फंस सकते हो। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा यार, आप लोग जो है ना, व्लॉगिंग को दो थोड़ा ब्रेक, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर गलत साबित करनी होती है, फिर वो गलत हो सही हो, पहले लोगों को वो गलत नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही वो चीज़ कोई व्लॉगर करेगा फ़ौरन गलत लगेगी लोगों को। बदमाशी ये जो है अभी ये बदमाशी जो है, बदमाशी नॉर्मलाइज़ करना, गन्स नॉर्मलाइज़ करना या मार कुटाई नॉर्मलाइज़ करना, ये सब, या फिर जो है कह लो क्या बोलते हैं पुलिस, या फिर कह लो पुलिस केसेस को प्राउडली पेश करना, ये जब तक रैपर्स करते थे तब तक ये कूल था, लेकिन जब ये रजब भट्ट ने किया तब ये लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग गया। हालांकि ये प्रॉब्लमेटिक उस वक्त भी है जब रैपर्स इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, लेकिन रैपर्स आप सुन लो, कत्लो गारत की बातें कर रहे हैं। एक रैपर ने तो बोला भी था तेरे लिए जान ली है मैंने किसी की, या जान लेने वाला था, ऐसी कोई लाइन थी इस चीज़ पे। लेकिन रैपर्स को किसी ने नहीं पकड़ा क्योंकि उस पर आउटरीच नहीं किया लोगों ने। यहाँ पे आउटरीच हो गया क्योंकि जी ये व्लॉगर है, इसके लिए लोग तैयार बैठे हुए मुंह खोल के कि ये कुछ बात करे उल्टी और हम इसको फ़ौरन पकड़ें, क्योंकि यहाँ पे है हेट्रेड एक कम्युनिटी के लिए और वो है व्लॉगिंग। अब इसका यही हल है कि व्लॉगर्स ख़त्म कर दें व्लॉगिंग को और कुछ और कंटेंट बनाने पे फोकस करें, कुछ टाइम तक के ऐसे ही कर लें, ताकि क्योंकि ऐसी कंट्रोवर्सीज इनके खिलाफ आती रहेंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मासूम है, गलतियाँ वो भी करते हैं, लेकिन वही गलतियाँ अगर कोई और करता है तो उसको पकड़ा नहीं जाता। जब यही गलतियाँ ये लोग करते हैं तो इनको पकड़ा जाता है, और इनको फिर सही वाला पकड़ा जाता है। ऐसा पकड़ा जाता है कि इनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो सकती हैं। अभी मतलब वो जो रजब भट्ट है अभी वो कितने ख़तरे में है। अगर वो पाकिस्तान में होगा, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो तो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि उसके घर में घुस के लोग उसको निकाल के मार डालेंगे, ये भी हो सकता है। इस किस्म का मतलब आउटरीच पैदा हुआ है। तो गलत की पहचान सिर्फ उस वक्त नहीं किया करो जब उसको कोई व्लॉगर करे, गलत की पहचान तब भी किया करो जब उसको कोई आम इंसान कर रहा हो, तो सही है। अब मैं ये नहीं कह रहा आउटरीच पैदा करो अपने अंदर, आउटरीच पैदा नहीं करो, गलत और सही की पहचान करना सीखो। जब कोई व्लॉगर वो गलती कर रहा है, जब तुम्हें वो गलती नज़र आ रही है, तो जब कोई दूसरी कम्युनिटी का बंदा या दूसरा आर्टिस्ट वो हरकत कर रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं वो प्रॉब्लमेटिक लगती? कोई रैपर कत्लो गारत और जेल जाने की और नशों की बातें कर रहा है, सब बातें कर रहा है, तो वो आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही। गारंटी दे रहा हूँ मैं, कल को अगर ब्लॉगर्स में से किसी ने नशे की बात करना शुरू कर दी, सारे उठ के आ जाएंगे कि यार ये नशे प्रमोट कर रहे हैं अब बच्चों में या वहाँ, सही है। अब ये मत कहना कि बच्चे देखते हैं उनको, बच्चे उनको भी देखते हैं, बच्चे रैपर्स को भी सुनते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ 14-15 साल के बच्चे रैपर्स को बड़ा प्राउडली सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैसेज वही डिलीवर हो रहा है जो कल को अगर वो लोग करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ को ना पहले पकड़ा करो, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ पूरे मुआशरे में नॉर्मलाइज हो रही है, और फिर उसका उस माशरे का पार्ट व्लॉगर्स भी हैं, उनमें भी वो चीज़ नॉर्मलाइज होती है, फिर वो ट्राई करते हैं तो फिर उनकी पकड़ हो जाती है। तो नॉर्मलाइज होने से पहले ही उस प्रॉब्लम को पकड़ के ख़त्म करो।
अब मेरा इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसे रजब भट्ट ने बोला ना, मुकदमों को अपने प्राउडली पेश किया, तो ये अपने जराइम को प्राउडली बताना ये रैप में बहुत आम होता है भाई। आप जाके सुन लो, आपको पता चल जाएगा कि मेरे बैग में था रजला और मैं स्कूल में था, हैं, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मली होती हैं। अब मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनका ये शेर है, मैं ओवरऑल रैप इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी रैप इंडस्ट्री सिर्फ इसी चीज़ पे सर्कुलेट कर रही है कि जी नशे कितने किए हैं, कि जी पुलिस से भागे हैं, कि जी हमने जो है गन्स चलाई हैं, और ये सब चीज़ें वायलेंस वगैरह वहाँ पे भी प्रमोट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे अभी कोई नोटिस कर नहीं रहा, क्योंकि वहाँ वो कोई व्लॉगर कैटेगरी नहीं है जो कि मोस्ट हेटेड कैटेगरी है पाकिस्तान की। कल को अगर वो वही हरकत व्लॉगर्स करेंगे तो फ़ौरन पकड़ होगी। तो यही बताने का मेरा मकसद था। और आउटरीच अपने अंदर थोड़ा कम करना सीखो भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा अब ये मैं बोल रहा हूँ जो इतनी इतनी सी बात पे गुस्सा हो जाता है, ये तो एक मैं हिपोक्रेसी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं भी उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ। और आप लोग भी ज़रा गुस्से में दिमाग से काम लिया करो और सोचा करो कि उस बंदे ने जो वो बात बोली है उसका मतलब क्या है। अब मैंने भी ये बात बोली थी कि माफ़ी नहीं हर बात पे चलती, लेकिन मैंने फिर आगे जाके ये भी बोला था पिछली वीडियो में जो मैंने डाली थी रजब भट्ट पे दूसरे चैनल पे, मैंने ये भी कहा था कि इस बंदे को इस प्लेटफॉर्म से हटा दो क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करता इस प्लेटफॉर्म पे बैठ। तो वो मेरा एक मेरे हिसाब से फैक्ट था जो कि मैं कह रहा हूँ, जो कि आप भी एग्री करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स रखना सीखो। हर बात पे आउटरेज, घर में घुस जाओ, मार डालो, ये कर दो वो कर दो, अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि कल को आप पे भी ये सिचुएशन बन सकती है जो इस पे कह रहे हैं उठ के कि जी इसका कुछ करो, कि जी इसके खिलाफ केस करो और ये केस खोलो वो केस खोलो, इसको अंदर डालो, जेल में डालो, ये करो वो करो। तो ये सोच के करना कि कल को शायद आपकी कैटेगरी जो आप कर रहे हो उस कैटेगरी पे भी ये वक्त आ सकता है।